इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें वो डॉग दिखाया जाता है जिसके पास शाओलू आता है। वो डॉग कहता है कि हॉट स्प्रिंग बुक हो चुका है। शाओलू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको गन दिखाकर कहता है कि मैं ऊपर तक चढ़कर आया हूँ। वो बंदा शाओलू की गन को नीचे करता है। वो बंदा कहता है कि यहाँ पर हम सीक्रेट असेंबली के लिए नहीं आए। मैंने सुना है कि इस प्लेस को वांग यी ने बुक किया है। वो डॉग कहता है कि तुम कहते कि तुम वांग यी के साथ हो और उनको अंदर जाने का कहता है और वो चले जाते हैं। वहाँ पर हमें कोंग यी नहाती हुई दिखाई जाती है। शाओलू और वो डॉग जाने लगते हैं और वो ये देखकर रुक जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो लड़की शर्माती हुई वहाँ से कपड़े लेकर चली जाती है। वहाँ पर वांग यी आता है। वांग यी समझता है कि शुआन जी आया है। वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर शाओलू होता है। वांग यी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ आप घर चलें और उस बंदे का नाम रिवील होता है। उस बंदे का नाम यी शुई होता है। वांग यी शुई से पूछता है कि तुम्हें कुआन यांग ने कहा है क्या। यी शुई सर हिलाकर ना करता है। वांग यी कहता है कि मैं भी वो मुझे देखना नहीं चाहता। यी शुई कहता है कि आप फॉक्स विलेज में आए थे। जो बैरियर है विलेज के इर्द गिर्द उसका आप पर कोई भी असर नहीं हुआ। हमारे लोगों ने वो बैरियर बनाया था। सिर्फ कुआन यांग के अलावा आप ही हैं जो उस बैरियर के अंदर बाहर जा सकते हैं। शाओलू कहता है कि आपका ब्रदर डरा हुआ है कि आप घर वापस नहीं आएंगे। जब मैं मिशन पर जाता था मेरे ब्रदर मेरे लिए डोर ओपन रखते थे। वांग यी कहता है कि मेरे भाई ने क्यों इस जेड को इस बैरियर की बनाई और वो रुक कर अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर उसे ये जेड टोकन दिया गया था और कोई चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुआन यांग को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं और वो एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो कुछ बोलते हैं जिससे उनके अंदर की एनर्जी निकल कर चिंगलिंग ट्री के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी को दिखाया जाता है। यी शुई कहता है कि कल मैं आपका विलेज वापस आने का इंतज़ार करूंगा। वो कहता है कि मुझे और भी काम है इसलिए मैं शाओलू को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ और यी शुई वहाँ से चला जाता है। वांग यी कहता है कि क्या तुम इस हॉट स्प्रिंग में नहीं आओगे। यह सबसे बेहतर हॉट स्प्रिंग है युनची एम्पायर में। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलू उस हॉट स्प्रिंग में बैठा होता है और कहता है कि काश मैं हॉट स्प्रिंग को टोंगवांग के पास ले जाता ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सके और ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है। वांग यी कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने कभी चांस नहीं छोड़ा किसी खूबसूरत लड़की को कोई चीज़ देने में। यह सुनकर शाओलू को गुस्सा आता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वांग यी कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और उसको कान में कुछ कहने लगता है। वहाँ पर शुआन जी आकर कहता है कि क्या ये बातें ज़रूरी हैं। वांग यी कहता है कि कुछ बातें ज़रूरी हैं ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुआन जी भी उस हॉट स्प्रिंग में बात लेने के लिए बैठ जाता है। वहाँ पर चोंग यी आती है और वांग यी को कहती है कि आपकी वाइन लेकर आई हूँ। वांग यी वो वाइन उठाकर एक शाओलू को देता है और एक खुद पीता है। वांग यी कोंग यी को कहता है कि एक डंडन को भी वाइन दो और वो वाइन पानी में रख देती है और डंडन उस वाइन को पी लेता है। शुआन जी कहता है क्या तुमने इस पर काबू पा लिया। वांग यी कहता है कि क्या गलत है क्या सही मैंने अपनी दिल पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें कुआन यांग को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि रात बहुत हो गई है आप जाकर आराम कर लें। कुआन यांग उसको मना कर देता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। कुआन यांग एक ग्रीन सर्कल की एनर्जी को हाथ में ले और एक पास्ट के सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ। एक दिन आएगा जब तुमको चिंगलिंग ट्री के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारी रेड एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके बीच एक बंदा खड़ा होता है और वो एक मैजिक परफॉर्म करता है और कहता है कि हमें चिंगलिंग ट्री से आज़ाद करने की रस्म स्टार्ट की जाए और वो सील टूट जाती है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है
और चिंगलिंग ट्री से छोल आकर उनके अंदर चली जाती है और वो सब लोग खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम फ्री हैं। लेकिन वहाँ पर अटैक आकर लगता है और वहाँ पर क्वान यांग आता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सब को मार दो। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर जाऊंगा, और वो वहीं पर सो जाता है और वहाँ पर कोई आता है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।